नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये करंट अफेयर 25 जुलाई से 30 जुलाई के क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी राज्य सरकार ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। तो किस राज्य सरकार ने ये जारी किया है? ये जारी किया है झारखंड राज्य सरकार ने। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस मंत्रालय के द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा 28 जुलाई 2023 को गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये दोस्तों हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने, ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इन्होंने अपना 600वां विकेट हासिल किया और ऐसा हासिल करने वाले वे दूसरे तेज गेंदबाज हैं। पहले गेंदबाज की अगर हम बात करें तो उन्हीं के देश के जेम्स एंडरसन पहले गेंदबाज हैं। अब अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, 24 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, किसने एज द व्हील टर्न नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये दोस्तों किया है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। अब 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है शाहरुख खान को ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला दोस्तों 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया? तो ये दोस्तों किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अब 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। अब दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट की अपील पीठ ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कितने करोड़ टका पर भुगतान का आदेश दिया है? तो ये दोस्तों किया है 12 करोड़ टका पर। अब 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, विवाह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा कल्याण मंडपम का निर्माण किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन से सिस्टम का परीक्षण करेगा? तो ये दोस्तों है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण को कब तक निलंबित कर दिया है? तो ये दोस्तों कर दिया है 26 जुलाई तक किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के पुनर्विकसित परियोजना का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों कर दिया गया है 26 जुलाई को। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुफ्त फसल ऋण शुरू करने की मंजूरी दे? ओडिशा कैबिनेट ने दोस्तों ये मंजूरी दे दी है। अब 17 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया? तो ये दोस्तों किया है गुजरात राज्य सरकार ने। अब दोस्तों 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान
पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो ये दोस्तों जारी किया गया राजस्थान राज्य में। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, 26 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, किस देश में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आवेदन किया है दोस्तों अल्जीरिया ने। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी? तो ये दोस्तों लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। 23 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों मंजूरी दी है उड़ीसा ने। अगला दोस्तों 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया है? तो ये दोस्तों लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब दोस्तों 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये दोस्तों जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो 26 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता? तो ये दोस्तों जीता है एंड्री रूबलेव ने। अगला दोस्तों 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये दोस्तों शपथ ली है तेलंगाना ने। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत और कौन सा देश जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए सहमत हुए हैं? तो ये दोस्तों भारत और अर्जेंटीना सहमत हुए हैं। 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार 2022-23 में बैंकों ने कितने लाख करोड़ रुपए के खराब ऋण माफ़ कर दिए? तो ये दोस्तों 2.09 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए गए हैं। 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, विदेशी निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय इक्विटी में कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? तो ये दोस्तों किया लगभग 44,000 करोड़ रुपए का। अब 31वां हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है गुजरात राज्य ने। 32 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और एक रेगुलेटर ढांचा बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये दोस्तों पारित किया राजस्थान विधानसभा ने। अब 33 नंबर का हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ये दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ खेली जा रही है उसमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। अब 34 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये दोस्तों लगाया है रूस ने। अब 35 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत देश ने बनाया है। अगला दोस्तों 36 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसरो किस देश के नए DSSAR सैटेलाइट को ले जाने वाले PSLV C56 को लॉन्च करेगा? तो ये दोस्तों सिंगापुर देश के द्वारा। 37 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? ये दोस्तों जम्मू राज्य करेगा। अब 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों किया अरविंद केजरीवाल ने। अब 39 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर बढ़कर 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये दोस्तों किया है IMF ने। 40 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया राजस्थान सरकार ने। अब 41 नंबर का हमारा प्रश्न है, सरकार ने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड फंड EPF योजना के तहत जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये दोस्तों कर दिया है 8.15%। अब दोस्तों हमारा 42 नंबर का प्रश्न है, चीन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वांग यी को नियुक्त किया गया है। अब 43 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश के विदेशी
किस देश के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जयोदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात के। अब 44 नंबर का हमारा प्रश्न है, संसद ने राज्य में कुछ समुदायों को ST कैटेगरी में शामिल करने के लिए ST आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। अब 45 नंबर का हमारा प्रश्न है, तीसरी वरीयता प्राप्त करमन कौर थांडी ने किस देश के इवेंट्सविल में ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये दोस्तों अमेरिका के हैं। अब दोस्तों 46 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है? तो ये दोस्तों मिला है UAE में। अब 47 नंबर का हमारा प्रश्न है, NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में SC के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों हो गया है मध्य प्रदेश। अब 48 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने राजस्थान राज्य में 1.25 लाख PM किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब 49 नंबर का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक ने मई 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो ये दोस्तों दर्ज की है 33.8%। अब 50 नंबर का हमारा प्रश्न है, 28 जुलाई 2023 को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो ये दोस्तों मनाए जाते हैं राष्ट्रीय अभिभावक दिवस, विश्व संस्कृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब 51 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ये दोस्तों पारित किया लोकसभा ने। 52 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ में ये किया गया है। तो अब 53 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों बन गए नवीन पटनायक। अब दोस्तों 54 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अब 55 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने दिल्ली में ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 56 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस सरकार ने मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और मिलाद उल नबी पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये दोस्तों लगाई है राजस्थान और दिल्ली ने। अब 57 नंबर का हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये दोस्तों किया है अश्वमेध देवी को। अब 58 नंबर का हमारा प्रश्न है, टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों किया है राजेश कन्नन को। 59 नंबर का हमारा प्रश्न है, RBI ने किस देश के बेंगलोर में IT यूनिटी स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो ये दोस्तों की है रूस देश ने। अब दोस्तों 60 नंबर का हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित करेगी? तो ये दोस्तों करेगी मेरी माटी मेरा देश। अब 61 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया? तो ये दोस्तों पारित किया राज्यसभा ने। अब दोस्तों 62 नंबर का प्रश्न है, किसने एशिया प्रांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया? तो ये दोस्तों यूनेस्को ने किया है। अब दोस्तों 63 नंबर का हमारा प्रश्न है, इंडिया AI ने उभरती टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों किया है मेटा के साथ। अब 64 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने RECEIC रिसोर्स इफिशियंसी एंड क्राइकुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रीज कॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों किया है भूपेंद्र यादव जी ने। अब दोस्तों 65 नंबर का प्रश्न है, 29 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है।
66 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है भाजपा की एस फंगनोन कोन्याक। 67 नंबर का हमारा प्रश्न है, आर्मी पोर्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में। अब 68 नंबर का हमारा प्रश्न है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया? तो ये दोस्तों हैं हुन सेन। अब दोस्तों 69 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 70 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, लद्दाख के किस शहर में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? तो ये दोस्तों कारगिल में खोला गया है। अब 71 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार खरीफ विपणन सीरीज 2022-23 के दौरान धान खरीद में कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो ये दोस्तों होंगे 1,24,00,000 से भी अधिक। अब दोस्तों 72 नंबर का प्रश्न है, IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये दोस्तों चुना गया है जेम्स स्केया को। अब 73 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों किया है R शेषशाही को। 74 नंबर का हमारा प्रश्न है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर इंडियन हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया उत्तम सिंह को। 75 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की है? तो ये दोस्तों जापान ने की है। अब दोस्तों 76 नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों है बेंगलुरु। 77 नंबर का प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा नई दिल्ली में। 78 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने दिल्ली में प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया? तो ये दोस्तों किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों 79 नंबर का हमारा प्रश्न है, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये दोस्तों किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब 80 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, 30 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है मित्रता का राष्ट्रीय दिवस। 81 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत FY28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? इस FY28 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2028। तो ये दोस्तों SBI की रिपोर्ट के अनुसार है। अब दोस्तों 82 नंबर का प्रश्न है, स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों की है HDFC बैंक के साथ। 83 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों हैं आदित्य समांत। 84 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ED प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? तो ये दोस्तों बढ़ाया है 15 सितंबर तक। अब दोस्तों 85 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है? तो दोस्तों जापान देश की संख्या है। अब दोस्तों 86 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश के जोनास विगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो ये दोस्तों डेनमार्क देश के साथ। अब दोस्तों 87 नंबर का हमारा प्रश्न है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है इरशाद अहमद को। 88 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, केरल स्टार्टअप मिशन के फिटनेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है IFSC के साथ। अब दोस्तों 89 नंबर का हमारा प्रश्न है, चीन ने किस देश को 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर 2 साल की छूट दे दी है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान को दी है। अब 90 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है और संभवतः आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जी हाँ, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। पायरेसी को रोकने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफ बिल कहाँ पारित किया गया है? तो ये दोस्तों राज्यसभा में ये बिल पारित किया गया है। तो ये दोस्तों फटाफट 90 क्वेश्चन हम लोगों ने करंट अफेयर के करे।
इनमें से दोस्तों काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।